एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालिका नगर था। इस गांव से थोड़ी दूर पर एक बड़ा खंडहरनुमा घर था। गांव वाले उसे साया हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कोई भी जाता तो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में भूत प्रेत और अजीब काले साये का वास है। सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली के पास हमेशा किसी बड़े कुत्ते की भयानक गुर्राने की आवाज आती थी। लोग इसे भयकारी हाउंड कहते थे। एक दिन गांव के 4 युवक आकाश, सूरज, माया और समीर ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों साया हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अचानक एक काली परछाई उनके सामने आई और गायब हो गई। माया, यहां कुछ तो गलत है। आकाश, हमें अंदर जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। भूत, कुत्ते और एक प्राचीन किताब की तस्वीर। अचानक हवेली में जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। समीर ने मुड़कर देखा तो एक बड़ा काला हाउंड उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सूरज, भागो! लेकिन उनके भागने से पहले ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने साहस जुटाकर एक पुराने कमरे में पनाह ली। वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, यह घर उन आत्माओं का पिंजरा है जिन्हें कभी इंसानों ने धोखा दिया। जब तक काले हाउंड की आत्मा मुक्त नहीं होगी, यह हवेली आत्माओं का बसेरा बनी रहेगी। आकाश ने किताब पलटते हुए आगे पढ़ा कि हाउंड को मुक्त करने के लिए उन्हें हवेली के तहखाने में जाकर एक शापित घंटी बजानी होगी, लेकिन चेतावनी थी कि ऐसा करने पर आत्माएं और परछाइयां उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। चारों ने हिम्मत करके तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में काली परछाइयां उनके चारों ओर मंडराने लगीं। कभी किसी का हाथ पकड़ती तो कभी उन्हें डराने के लिए आवाजें निकालती। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि घंटी एक चट्टान के ऊपर रखी थी, लेकिन जैसे ही आकाश घंटी बजाने के लिए आगे बढ़ा, काला हाउंड उनके सामने आ गया। वह दहाड़ मारते हुए उनकी ओर दौड़ा। माया ने चतुराई दिखाते हुए एक पुराना लकड़ी का तख्ता उठाया और हाउंड का ध्यान भटकाया। उसी समय आकाश ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज गूंजते ही हवेली में सब कुछ शांत हो गया। काली परछाइयां गायब हो गईं और हाउंड भी दर्द भरी आवाज निकालते हुए हवा में विलीन हो गया। चारों दोस्त जैसे तैसे गांव लौटे और गांव वालों को पूरी बात बताई। साया हवेली अब वीरान हो चुकी थी और कोई भूतिया आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन गांव के लोग आज भी उस जगह से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हवेली का साया अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं है।